नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। होली पर्व को देखते हुए स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। इसी बीच इसको लेकर डेहरी ऑन सोन के प्रभारी निरीक्षक रामविलास राम ने लोगों को खास निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्री अपनी सामान की सुरक्षा करें और आरपीएफ का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि जब आप स्टेशन पर आते हैं तो आने के लिए फ्लाईओवर का प्रयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा बहुत से बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया गया है और इसे कर हमें खुशी होती है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक रामविलास राम ने। मैं रामविलास राम वर्तमान में निरीक्षक के पद पे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट डेहरी ऑन सोन में पदस्थापित हूँ। रेलवे सुरक्षा बल का मुख्य काम रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की होती है और साथ ही साथ रेलवे संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करते हुए रेल परिचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए होती है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब कोई शादी विवाह का ओकेजन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या कोई हमारा पर्व त्यौहार होता है तो ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होती है। उस दौरान कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यात्रियों के सामानों की चोरी के फिराक में यात्रा करते हैं और हम लोग जो है यात्रियों के सामानों की चोरी को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में मैं जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कुछ संदेश देना चाहता हूं, ताकि ऐसे आपराधिक जो हैं कार्यों पे या गतिविधियों पे रोक लगे एवं यात्री जो यात्रा करने आते हैं वह बिना किसी जो है समस्या के अपने यात्रा को पूरी करें। तो पहले तो मैं बता दूं कि रेलवे इन समस्याओं के समाधान के लिए एक छोटा सा संपर्क संख्या बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं रेलवे सहायता संख्या 139। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक टोल फ्री नंबर है और जब आप इसे लगाएंगे या यात्री लगाएगा तो वह आसपास के नज़दीकी रेलवे सहायता केंद्र में लगता है। आपको करना क्या है, आप यह बताना है कि मैं इस ट्रेन के इस कोच के और इस सीट पर यात्रा कर रहा हूं और अपनी समस्या बताना है। समस्याएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। किसी का कोई सहयात्री छूट सकता है, किसी का कोई सामान है जो यात्रा के दौरान छूट सकता है, या किसी की तबीयत खराब हो गई हो या किसी के सीट पे कोई बैठा हो नहीं उठ रहा है। यानी समस्याएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तरीका जो बताया कि 139 को डायल करना है और जैसे ये नंबर लगता है आपको बताना है किस ट्रेन के, किस कोच के और किस सीट पे यात्रा करना है, ताकि अगला व्यक्ति जो आपको अटेंड करे आपके साथ सही सलामत पहुंच सके और आपको अटेंड कर सके। दूसरी बात है, जब कभी आप यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते ना हो उससे किसी भी प्रकार का मेल जोल ना हो, यह आपके लिए काफी घातक साबित होगा, क्योंकि आपके ही बीच ऐसे व्यक्ति भी यात्री के रूप में यात्रा करने करते हैं जो आपके कीमती सामानों के चक्कर में लगे रहते हैं। वह आपके आसपास के क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और आपसे बातों ही बातों में इतना घुल मिल जाते हैं कि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वह आपको कोई खाने पीने का पदार्थ जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला होता है ऑफर करता है। आप खाते ही बेहोश हो जाते हैं और वह आपकी बेहोशी की हालत में आपका कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। तो कृपया ऐसे व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते ना हो उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल यात्रा के दौरान न बनाएं। यह आपके लिए काफी घातक साबित होगा। कुछ और बातें हैं, जब आप रेल में यात्रा करने आते हैं तो रेल अपने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाए हुए हैं, जिसका पालन करना हर यात्री एवं हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जैसे कि आप स्टेशन पर आते हैं तो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करें। कभी भी रेलवे ट्रैक को पार ना करें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। चलती ट्रेन पर पत्थर न फेंकें, छत पर
दरवाजे पर एवं पायदान पर खड़े होकर यात्रा न करें, अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग न करें। ऐसा करना रेल में अपराध माना जाता है और रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत होता है और इसमें कड़े से कड़े दंड का प्रावधान है। तो कृपया मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यों को आप ना करें जिससे कि आपको जेल जाना पड़े। आप रेल प्रशासन का सहयोग करें, रेल के बनाए नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप रेल में यात्रा करते हैं या रेल क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे बहुत से भूले बिछड़े बच्चे आपको कम उम्र के नजर आते हैं। उसकी भी सूचना आपको रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस या रेल के किसी कर्मचारी को देनी है ताकि ऐसे बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऐसे बहुत से बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया गया है और हमें ऐसे कार्यों को करने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हम लोग किसी भूले बिछड़े को उसके परिवार से मिला रहे हैं। इसके लिए हमारे वरीय अधिकारी भी बहुत ही ज्यादा जो है योजनाओं को लागू किया है। जिस नन्हे फरिश्ते जिसमें कि छोटे बच्चे यदि घर से बिछड़ जाते हैं तो उनको जो है वैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके परिजनों को या चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द किया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से वह बच्चे अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आप लोग को भी अगर ऐसा कोई बच्चा जो कि कम उम्र का है और घर से भागा हुआ है, भाग गया है, उसको उसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे के किसी अन्य कर्मचारी को दे ताकि उसके परिजन को उसके परिजन तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो अपने सामानों की सुरक्षा करने में रेलवे सुरक्षा बल का भी सहयोग करें, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग देखते हैं अपने घर में हम रहते हैं, अपने सामानों को सुरक्षित रखते हैं। हमारे घर में सारे जो भी हैं अपने परिवार के सदस्य होते हैं। जहाँ हमें डर होता है सामान चोरी का, हम अपने सारे सामानों को सुरक्षित रख के ताला लगा के चाबी को सुरक्षित रखते हैं। तो इसी प्रकार हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब आप रेल में भी यात्रा करते हैं तो अपने घर के तरह अपने सामानों को ट्रेन में भी सुरक्षित रखें, क्योंकि हम रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल प्रशासन के कुछ कर्मचारी आपकी सुरक्षा में होते हैं। यहाँ प्रतिदिन करीब 5 से 6 हजार लोगों का आवागमन होता है और हम नाम मात्र के रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी आपकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं ताकि आपके सामान की चोरी न हो। किंतु हम संख्या में कम होने के चलते आपकी बेहतर जो है सुरक्षा नहीं कर पाते, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपकी सुरक्षित यात्रा एवं आपके सामानों को सुरक्षित रखते हुए आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आपसे आग्रह भी करना चाह रहा हूं कि हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रेन में जितनी चोरियां हो रही हैं उसमें मोबाइल